शाम के वक्त मानसी जब कॉलेज से वापस आई तो उसे कुछ नौकरों के आपस में बात करने की आवाज सुनाई दी। एक नौकर ने दूसरे से कहा, आज मैं जब ओबरॉय मेंशन गई तो तुम्हें पता है मैंने वहाँ क्या देखा? नौकर के मुंह से जब मानसी ने ये सुना तो वह अपनी जगह रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। एक दूसरे नौकर ने पूछा, क्या देखा? नौकर ने कहा, वहाँ पर सक्षम सर के मामा अपनी दोस्त की बेटी के साथ आए हुए थे और वो सक्षम सर के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं। दूसरे नौकर ने पूछा, अच्छा, क्या सच में वो लड़की सुंदर है? तो पहले नौकर ने कहा, हाँ, वो देखने में काफी सुंदर है और वहाँ के नौकरों से मैंने सुना है कि वो विदेश की काफी ज्यादा पावरफुल वुमेन है और वो फाइटिंग करने में भी काफी अच्छी है। उन सब नौकरों की बात सुनकर मानसी को लगा जैसे उसके अंदर एक दर्द का पर्दा अचानक से आकर गिर गया हो, लेकिन उसे सक्षम के ऊपर विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो वो किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा। वो ये सब सोचकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे दोबारा से नौकरों की आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है कि सक्षम सर उस लड़की के साथ शादी करेंगे? एक नौकर ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि सक्षम सर उसी लड़की के साथ शादी करेंगे। वो एक अच्छे परिवार से है और तुम्हें तो पता ही है कि बड़े बड़े परिवारों में तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दो शादी करने वाले एक जैसे होने चाहिए। तो दूसरा नौकर बोला, और मानसी मैडम? नौकर ने तुरंत कहा, मानसी मैडम तो बस सक्षम सर की बोरियत दूर करने का एक तरीका है। वो सुंदर हैं, लेकिन वो सक्षम सर के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। वो हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करती हैं और वो बस आज तक सक्षम सर को परेशान ही करती आई हैं। दूसरे नौकर ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सक्षम सर मानसी मैडम को प्यार करते हैं। तुम्हें नहीं पता कि सक्षम सर ने रिया मैडम को उनकी वजह से यहाँ से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? नौकर ने कहा, हाँ, लेकिन यहाँ बात शादी करने की हो रही है। मानसी मैडम बस उनके लिए एक खिलौना है। वो शादी उसी दूसरी लड़की से करेंगे। उन नौकरों के कड़वे शब्द जैसे जैसे मानसी के कानों में पड़ रहे थे, मानसी की हालत खराब होती जा रही थी। वो उनकी और बातें नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने अपने कानों पर हाथ रखे और अपने रूम में भाग गई। अपने रूम में आने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। उसके दिमाग में बस सक्षम की किसी और के साथ शादी की तस्वीर आ रही थी। मानसी ने मन में खुद से कहा, क्या वो सच में शादी करेगा? क्या वो मुझसे शादी नहीं करेगा? और मैं क्या करूंगी उसकी शादी में? क्या मैं उसके लिए उसकी सुहागरात का बेड सजाने में मदद करूंगी, जिस पर वो रात में पता नहीं क्या क्या करेंगे? और फिर 9 महीने बाद उसके बच्चे होंगे जो मुझे दीदी बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सक्षम के बच्चे मुझे मम्मा बोलेंगे। हाँ, मम्मा ही बोलेंगे। और वो नौकर क्या बोल रहे थे कि मैं सक्षम के लायक नहीं हूँ? उनका मुंह तो मुझे उस टाइम ही तोड़ देना चाहिए था। मानसी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि तभी उसका फोन बजा। फोन को देखते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसको सक्षम कॉल कर रहा था। उसने खुश होकर फोन उठाया तो उसे सक्षम की आवाज आई, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तुम अच्छे से खाना खाकर सो जाना। मानसी के चेहरे पर जो थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आई थी वो भी गायब हो गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सक्षम ने तुरंत फोन काट दिया। मानसी ने मन में कहा, अब ये घर क्यों नहीं आना चाहता? कहीं ये उसी लड़की के साथ तो नहीं? मानसी के मन को एक अजीब सी घबराहट ने घेर लिया था। उसने आज खाना भी नहीं खाया और उसको नींद भी नहीं आ रही थी। उसका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसने फोन उठाया और सक्षम को कॉल मिला दी, लेकिन सक्षम ने कॉल नहीं उठाई। मानसी का दिल जोर जोर से रोने का कर रहा था। वो अब किसी भी कीमत पर सो नहीं सकती थी। वो जल्दी से बेड से कूद गई और बाहर आ गई। देर रात एक 5 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में नेहा और सक्षम के मामा दोनों एक मीटिंग अटेंड करने आए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद सक्षम के मामा उदास लग रहे थे। सक्षम के मामा ने नेहा से कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इतनी दूर लेकर आया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा भांजा ऐसा ही है, वो किसी की नहीं सुनता और मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी ही बेकार सी किसी लड़की को पसंद करता होगा। ये सुनकर नेहा बोली, अरे अंकल, आप क्यों बुरा मान रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही सक्षम की। अगर उसको कोई और पसंद है तो मैं उसका सम्मान करती हूँ, और बात रही मेरी तो मैं तो किसी से भी शादी कर लूंगी। सक्षम के मामा ने कहा, नेहा, मैं तुम्हें इसी वजह से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तुम जैसी लड़की कभी सक्षम को नहीं मिल सकती, लेकिन अब कर भी कह सकते हैं। नेहा ने कहा, अंकल रहने दीजिए, मैं बस अभी अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। मुझे पहले अपनी इंडिया की सभी कंपनीज को कल देखने जाना है। मैंने सुना है कि वो लॉस में चल रही हैं। नेहा थोड़ी उदास थी। सक्षम के मामा ने कहा, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सक्षम को कहूंगा कि वो तुम्हारी मदद करे। इतनी बात तो वो मेरी मान ही सकता है। और उसके बाद वो उस रूम से बाहर आ गए। तभी उन्हें सक्षम जैसा कोई दिखाई दिया। नेहा ने कहा, अंकल, क्या ये सक्षम है? नेहा ने पीछे से सक्षम को देखा, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाई क्योंकि उसके पीछे काफी सारे आदमी थे। सक्षम के मामा ने कहा, लग तो रहा है, आखिर ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? चलो देखते हैं। नेहा को ऐसे सक्षम का पीछा करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने अंकल के पीछे चल दी।
कुछ दूर चलते ही उन्होंने सक्षम को एक वीआईपी रूम में जाते हुए देखा। सक्षम के मामा और नेहा को सक्षम के आदमियों ने दरवाजे के बाहर ही रोक लिया। सक्षम के मामा ने सक्षम के आदमियों से कहा, अरे तुम हमें कैसे रोक सकते हो, मैं उसका मामा हूँ। पर सक्षम का आदमी बिल्कुल भी उन्हें अंदर जाने देने के मूड में नहीं था। उसने सक्षम के मामा से कहा, देखिए आप चाहे कोई भी हैं, हम आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। नेहा ने समझाते हुए कहा, अंकल आप चलिए यहाँ से, क्या पता सक्षम की कोई जरूरी मीटिंग हो। लेकिन सक्षम के मामा जिद पर अड़े रहे। उन्होंने सक्षम के आदमी से कहा, तुम मुझे नहीं जानते, जल्दी मुझे अंदर जाने दो वरना मेरा भांजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सक्षम के मामा को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर वीआईपी रूम में अंदर सक्षम बहुत सीरियस होकर एक आदमी की रिपोर्ट सुन रहा था। वो किसी बादशाह की तरह वहाँ बैठा हुआ था। वो आदमी खड़ा होकर वहाँ सक्षम को रिपोर्ट दे रहा था। उसने सक्षम को बताते हुए कहा, हमने इस महीने 50 लोगों को मार दिया, जिसमें इस बार एक लड़की भी मौजूद थी। उस आदमी की उम्र कम से कम 20 साल की थी और वो देखने में काफी ज्यादा कठोर था। वो आदमी सक्षम का सबसे खास आदमी था, जो सक्षम का क्राइम से जुड़ा हुआ काम देखता था। उसका नाम रेबल था, जो उसने खुद रखा हुआ था। और बोलते हुए उसके चेहरे पर किसी भी तरह के इमोशंस नहीं थे। उसकी आंखें लाल थीं, ऐसी जैसे वो किसी को भी एक नजर देखकर मार दे। तभी बाहर खड़े आदमियों में से एक आदमी ने आकर सक्षम से कुछ कहा। सक्षम, जो कि आराम से उसकी रिपोर्ट सुन रहा था, उसकी पलकें फड़फड़ाई और उसने कहा, उन्हें अंदर मत आने देना जब तक मैं ना कहूं। बाहर सक्षम के मामा ने गुस्से से अपने पैर पटके और कहा, मैं उसका मामा हूँ, आखिर वो मुझे ऐसे कैसे इंतजार करने के लिए कह सकता है। सक्षम के मामा उस आदमी की बात सुनकर काफी ज्यादा नाराज लग रहे थे। तभी नेहा उन्हें समझाते हुए बोली, अंकल आप गुस्सा मत होइए, सक्षम जरूर कुछ जरूरी काम कर रहा होगा। सक्षम के मामा ने गुस्से में कहा, ऐसा भी क्या जरूरी काम होगा जो वो हमें अंदर आने से मना कर रहा है। कुछ देर बाद एक और आदमी बाहर आया और उसने उन्हें अंदर आने को कहा। सक्षम के मामा गुस्से से अंदर आए और उन्होंने जब सक्षम के आगे एक आदमी को मरे हुए देखा तो वो घबरा गए। उनका ये भांजा सचमुच बहुत खतरनाक है। उनके शब्द जो अभी ही सक्षम को भला बुरा कहने वाले थे, वो उनके गले में ही रह गए। और वहीं नेहा भी हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि सक्षम को जो लोग पसंद नहीं आते वो उन्हें मार डालता है। वो बहुत क्रूर है। सक्षम ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को देखते हुए कहा, बोलिए। सक्षम के मामा ने कहा, बेटा मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखकर परेशान हो गया था कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। तो सक्षम के होंठ धीरे से हिले और उसने कहा, मामा जी प्रोटेक्शन की जरूरत आपको है। तब तक उसके मामा वहीं पास के सोफे पर बैठ गए और नेहा को देखते हुए बोले, बेटा नेहा आ जाओ, यहाँ बैठो और सक्षम से बिजनेस के कुछ टिप्स लो। नेहा उनकी बात मानते हुए वहीं बैठ गई। सक्षम की आईब्रोज अचानक से हिली और उसका चेहरा काला हो चुका था। रेबल ने जब उसका चेहरा देखा तो उसने सक्षम को कुछ इशारा किया। सक्षम ने उनके सामने पड़ी लाश को देखा तो रेबल समझ गया कि सक्षम क्या चाहता था। कुछ ही देर में वहाँ से सब कुछ साफ हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। सब कुछ साफ हो जाने के बाद नेहा ने धीरे से कहा, सक्षम क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सक्षम ने जैसे ही नेहा की बात सुनी तो उसने अपनी नजरें घुमाई। तभी किसी ने जोर से लात मारकर दरवाजा खोल दिया। सबने अपनी नजरें उस तरफ घुमाई तो दरवाजे पर एक सुंदर लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। मानसी दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी प्यारी मोती जैसी आंखों में आंसू थे। मानसी ने पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाई। उसकी नजरें एक पल के लिए नेहा पर रुकी और उसके बाद उसकी नजरें सक्षम पर थम गईं। सक्षम मानसी को वहां देखकर हैरान था। धीरे से सक्षम के मुंह से निकला, मानसी। वो धीरे से खड़ा हुआ। तभी दरवाजे पर जो आदमी थे उनमें से एक आगे आया और माफी मांगते हुए बोला, सॉरी बॉस, ये जबरदस्ती अंदर आ गई, हम इसको अभी बाहर ले जाते हैं। जैसे ही उस आदमी की बात पूरी हुई, सक्षम का चेहरा कठोर हो गया। उसने गुस्से से कहा, उसको आने दो। वो दोनों आदमी हैरान थे। वो मानसी को नहीं जानते थे, क्योंकि वहां पर मौजूद सब आदमी सक्षम की काली दुनिया से बिलोंग करते थे, जिसको सक्षम मानसी से काफी दूर रखता था। सक्षम के ऑर्डर मिलते ही वो आदमी वहां से चले गए। मानसी अपनी लाल आंखों के साथ आगे बढ़ी और सक्षम से जाकर लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। मानसी ने सिसकते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं आए? ये सुनकर सक्षम का दिल पिघल गया। सक्षम ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं जरूरी काम कर रहा था। वहां पर मौजूद सब लोग हैरान थे। सक्षम, जो कि कभी किसी से प्यार से बात नहीं करता था और लड़कियों से मीलों दूर रहता था, वो आज सबके सामने एक लड़की को खुद के सीने से लगाए हुए था। और यही नहीं, वो उसे प्यार से समझा भी रहा था।
ये देखकर रेबल का चेहरा काला पड़ गया। उसके बॉस की आज तक कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन अभी वो अपने सामने अपने बॉस की कमजोरी देख सकता था। एक रोने वाली कमजोर लड़की कैसे उसके बॉस की कमजोरी हो सकती थी? उसे बहुत बुरा लग रहा था। अगर उन्हें चुनना ही था तो वो किसी ताकतवर लड़की जो उसके बॉस के लायक भी हो उसे चुनते, ऐसी किसी लड़की को नहीं जिसे हर वक्त उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत हो। ऐसी लड़की कल उनकी मौत की वजह भी बन सकती थी। रेबल को मानसी से नफरत होने लगी थी और वो नफरत से उसे देख रहा था। सक्षम ने धीरे से मानसी को कहा, अब चुप ही हो जाओ। मानसी अब थोड़ी शांत हुई और उसने सक्षम के सीने से लगे हुए ही अपनी नजरें पूरे रूम में घुमाई और उसकी नजर जाकर वहीं बैठी नेहा पर रुक गई, जो उसे ही देख रही थी। लेकिन नेहा के चेहरे पर इस वक्त किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं थे। मानसी का मन नेहा को देखकर जलन से भर गया। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और सक्षम की तरफ देखा। वो एक लड़की से मिलने आया था, वो भी इतनी रात को। मतलब वो उसे धोखा दे रहा था। मानसी की आंखों में फिर से आंसुओं की धार बहने लगी। वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी, जिससे सक्षम और भी ज्यादा परेशान हो गया। सक्षम ने मानसी को देखते हुए कहा, मानसी, मानसी। सक्षम के चेहरे पर शिकन साफ साफ दिख रही थी और वहीं रेबल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रेबल ने मन में कहा, ये लड़की कितना ड्रामा कर रही है। और वहीं सक्षम के मामा की मुट्ठी भी कस गई थी। उन्होंने मन में कहा, तो ये लड़की सक्षम ने पसंद की है अपने लिए। ये तो मेरी नेहा के मुकाबले कुछ भी नहीं है। आखिर सक्षम ने इसमें देखा ही क्या? सक्षम ने सख्त होकर पूछा, मानसी क्या हुआ? मानसी सक्षम की कॉलर पकड़ते हुए बोली, चलो यहाँ से, मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। ये सुनते ही सक्षम ने उसे एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया और पास के कमरे में ले गया। उसने जाने से पहले रेबल को एक नजर देखा, जिससे वो समझ गया कि उसके बॉस क्या चाहते हैं। उसके बाद उसने सब लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया और खुद भी बाहर आ गया। ये देखकर सब लोग हैरान थे। वो सोच रहे थे कि क्या ये वही सक्षम ओबरॉय है? जिस तरह से सक्षम ने एक लड़की के लिए सबको नजरअंदाज कर दिया था, वो सबके लिए शॉकिंग था। रूम में मानसी का रोना कम ही नहीं हो रहा था। सक्षम ने धीरे से उसे गले लगाया, फिर धीरे से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अब बोलो भी, क्या हुआ? मानसी ने कहा, क्या वो बाहर वही लड़की थी जिसके साथ तुम्हारे मामा तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं? ये सुनकर सक्षम के चेहरे के एक्सप्रेशंस कठोर हो गए। उसे नहीं पता था कि मानसी को ये सब किसने बताया, लेकिन इस वक्त इस लड़की को शांत करवाना ज्यादा जरूरी था, वरना आज ये रो रो कर मर जाएगी। उसने धीरे से मानसी को समझाते हुए कहा, अब हाँ, वो वही थी। जैसे ही मानसी ने ये सुना, उसका रोना और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने सक्षम को मारते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा फायदा उठाया और उसके बाद तुमने किसी और को अपना बनाने के बारे में सोचा। वो लगातार उसके ऊपर अटैक कर रही थी। सक्षम ने मानसी की आंखों में देखते हुए पूछा, मैंने फायदा उठाया? लेकिन कब? सक्षम के ये शब्द सुनकर मानसी और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने कहा, तुम बुरे इंसान हो। मैंने तुमसे प्यार करके सबसे बड़ी गलती की है। मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था। मानसी बोले जा रही थी, लेकिन मानसी की बात सुनकर जैसे सक्षम को झटका लगा। उसने मानसी के हाथ पकड़ लिए और खुद के करीब करते हुए कहा, तुमने क्या कहा अभी? मानसी ने कहा, तुम बुरे इंसान हो। सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा, नहीं, ये नहीं, तुमने जो इसके बाद कहा। सक्षम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। मानसी ने सिसकते हुए कहा, यही कि तुमने मेरा फायदा उठाया है। सक्षम ने कहा, नहीं, ये भी नहीं, तुमने जो तीसरी बात कही थी। सक्षम बेचैन हो रहा था। मानसी ने कहा, ये कि मैंने तुमसे प्यार करके सबसे बड़ी गलती की है। मानसी ने फ्लो में कह तो दिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने जल्दी जल्दी में ये कबूल कर लिया है कि वो सक्षम से प्यार करती है। सक्षम ने उसको देखा, उसका रोना भी कम हो चुका था। सक्षम उसको ही देख रहा था। मानसी ने उसे एक नजर देखा और अपनी गर्दन नीचे झुका ली। मानसी को ऐसे शर्माते हुए देखकर सक्षम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मानसी का चेहरा ऊपर किया और उसके लिप्स को किस करने लगा, जो समय के साथ और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा था। मानसी भी उसके बहाव में बही जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों जब अलग हुए तो सक्षम ने धीरे से कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो? मानसी ने पूछा, तुम नहीं करते क्या? मानसी का दिल जोर से धक धक कर रहा था। वो लगातार सक्षम को ही देखे जा रही थी। उसके अंदर एक कपकपी सी दौड़ रही थी। सक्षम ने अपनी ठंडी निगाहों से एक नजर मानसी को देखा और उसने कुछ नहीं कहा। उसने मानसी को किस कर दिया। मानसी ने उसे खुद से दूर किया। उसे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। उसने कहा, तुमने बताया नहीं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सक्षम ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी गर्दन हिला दी। मानसी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उसने जल्दी से सक्षम को गले लगा लिया और सक्षम ने उसे अपने सीने से चिपका लिया। उनका ये सबसे अच्छा पल था। वो एक दूसरे को हक किए हुए थे। कुछ देर बाद मानसी ने सक्षम के गले लगे हुए ही कहा, वो लड़की यहाँ क्या कर रही थी? सक्षम ने कैजुअली जवाब दिया, वो बस मामा के साथ आई थी।
मानसी ने अपनी गर्दन उठाकर सक्षम से पूछा, क्या क्या तुम्हें वो पसंद है? सक्षम ने कहा, नहीं। ये सुनकर मानसी ने चैन की सांस ली। मानसी ने दोबारा से पूछा, क्या तुम्हें वो सुंदर लगती है? मानसी अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई थी। तभी सक्षम ने कहा, मैंने उसे देखा नहीं। ये सुनकर मानसी ने उसे कसकर हक कर लिया। वो ये जान चुकी थी कि सक्षम उसे ही प्यार करता है और वो उसके अलावा किसी और को देखता भी नहीं, वरना वो बाहर उस लड़की के सामने उसे इतने प्यार से ट्रीट नहीं करता। फिर मानसी ने एकदम से कहा, सक्षम चलो अब बच्चा करते हैं। मानसी ने जैसे ही ये कहा, सक्षम चलो बच्चा करते हैं, सक्षम की आईब्रोज आपस में गंभीरता से जुड़ गई। सक्षम ने सख्त होकर कहा, नहीं। मानसी उससे अलग हुई और बोली, क्यों नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा एक प्यारा सा बच्चा हो? सक्षम एक बार फिर से गुस्से में आ गया। उसने अपनी रूड वॉइस में कहा, मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं, अब जिद करना छोड़ दो। सक्षम काफी रूड था और उसकी आवाज से रूखापन साफ झलक रहा था। मानसी ने फिर से पूछा, लेकिन क्यों? हम बच्चा क्यों नहीं कर सकते? मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों सक्षम एक बच्चा नहीं चाहता। सक्षम ने अपनी भौहें उठाई और मानसी की मोती जैसी चमकती हुई आंखों को देखा। उसने सोफे पर मानसी को अपने और करीब किया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम बताओ कि तुम कितने साल की हो? मानसी ने कैजुअली कहा, 20। सक्षम ने कहा, तुम्हारा जवाब तुम्हारे पास है। ये सुनकर मानसी की भौहें आपस में जुड़ गई। मानसी ने अनजान होकर कहा, क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मानसी ने सक्षम को अजीब नजरों से देखा। फिर सक्षम ने मानसी को समझाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 हो गई है और तुम 20 की उम्र में बच्चा करना चाहती हो? क्या तुम क्राइम करना चाहती हो? ये सुनकर मानसी ने अपना सर पीट लिया और कहा, उफ, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर मैंने ये गलती कर दी तो मैं तो IAS बन ही नहीं पाऊंगी। उसके बाद मानसी ने सक्षम को देखा और कहा, सॉरी। और ये कहकर वो सक्षम के गले लग गई। सक्षम का चेहरा नॉर्मल था, लेकिन उसके दिल से एक बोझ उतर गया था। वो अभी बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन ये भी नहीं था कि वो बच्चा ही नहीं चाहता था। अगर उस बच्चे की माँ मानसी होगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी इसका सही वक्त भी नहीं था। इसके भी 2 कारण थे। एक तो उसका पर्सनल कारण था और दूसरा अभी मानसी भी छोटी थी। उसका इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होना ठीक नहीं है। वो उसे इतनी छोटी उम्र में दर्द सहते हुए नहीं देखना चाहता था, वो भी तब जब वो सिर्फ 20 साल की थी। मानसी काफी देर तक ऐसे ही सक्षम से लिपटी रही और उसके बाद वो दोनों बाहर आ गए। मानसी ने अपने एक हाथ से सक्षम की बाजू पकड़ी हुई थी और एक हाथ से वो अपने बालों से खेल रही थी। इस वक्त वो किसी हिरनी की बच्ची जैसी लग रही थी जो किसी शेर के साथ थी। वो इतनी कोमल लग रही थी जैसे अगर उसे किसी ने ज्यादा फोर्स से छू लिया तो वो यहीं नीचे गिरकर मर जाएगी। मानसी का चेहरा एकदम अलग था। उसकी नाक लंबी और तीखी थी, होंठ गुलाबी थे और मखमली गोरा बदन था। बाहर खड़े सब लोगों ने आज तक इतनी सुंदर लड़की को देखा नहीं था। रेबल के अलावा सब लोग मानसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और वहीं रेबल उसे गुस्से से देख रहा था। रेबल ने मानसी को देखते हुए मन में कहा, ये लड़की कैसे बॉस से चिपकी हुई है, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रही है। रेबल की खतरनाक नजरें मानसी को घूर रही थी। मानसी ने अचानक से अपने बालों से खेलना बंद किया और उसने अपनी नजरें सब तरफ घुमाई। अचानक से जब उसकी नजरें रेबल से मिली तो वो थोड़ी देर के लिए घबरा गई। रेबल उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगा। उसने कसकर सक्षम की बाजू पकड़ ली और उसके और ज्यादा करीब हो गई। सक्षम जो कि इस वक्त डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा था, उसने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो और सक्षम थोड़ा दूर आए तो मानसी ने सक्षम से कहा, वो आदमी कौन है? सक्षम ने पूछा, कौन? मानसी ने कहा, अरे वो नीली आंखों वाला खतरनाक लड़का। मानसी ने पीछे की तरफ देखा, रेबल उसे ही घूर रहा था। सक्षम ने कहा, अच्छा तुम रेबल की बात कर रही हो, वो मेरा खास आदमी है। ये सुनकर मानसी बोली, रेबल बिल्कुल अपने नाम के जैसा है, लेकिन मैंने आज तक इसे तुम्हारे साथ देखा नहीं। ये अचानक से कहां से निकल कर आ गया? सक्षम ने उसकी नाक पर चुटकी ली और बात बदलते हुए बोला, तुम आजकल बहुत ज्यादा बोलने लग गई हो। मानसी और सक्षम घर जाते हुए एक मॉल में चले गए क्योंकि मानसी जिद करने लगी थी। सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़ा हुआ था और मानसी खुश होकर मॉल में उसे लेकर घूम रही थी। अचानक से मानसी को वहाँ स्नेहा दिखाई दी जो पंकज के साथ वहाँ आई हुई थी। मानसी ने सक्षम का हाथ छोड़ते हुए कहा, सक्षम मैं अभी आई, मुझे स्नेहा दिखाई दे रही है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। और ये कहकर वो सक्षम को छोड़कर वहाँ से भाग गई। सक्षम की भौहें आपस में जुड़ गईं और उसने जाती हुई मानसी को देखा। फिर वो जाकर VIP एरिया में बैठ गया। मानसी ने स्नेहा के पीछे से आते हुए कहा, स्नेहा तुम यहाँ? स्नेहा ने भी पीछे पलट कर देखा तो मानसी वहाँ खड़ी हुई थी। स्नेहा ने कहा, मानसी। और ये कहते हुए उसने मानसी को गले से लगा लिया। फिर स्नेहा ने मानसी से अलग होते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मानसी ने सक्षम की तरफ इशारा किया जो कुछ दूरी पर बैठा हुआ मैगजीन पढ़ रहा था। सक्षम को देखकर स्नेहा के मुंह से निकला, ओहो। उतने में पंकज भी वहाँ आ गया और उसने स्नेहा के हाथ में एक बैग पकड़ा दिया। उसने मानसी को प्यार से देखा और कहा, आप यहाँ? तभी उसकी नजर सक्षम पर पड़ी जो कुछ दूर बैठा हुआ था।
सक्षम को देखकर उसकी नजरें कठोर हो गईं और उसने अजीब नजरों से सक्षम को देखा। मानसी को पंकज से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने स्नेहा को देखा और कहा, स्नेहा, क्या तुम्हें पता है फाइनल एग्जाम्स की डेट आ चुकी है? ये सुनकर स्नेहा की आंखें बाहर आ गई। उसने परेशान होते हुए कहा, क्या इतनी जल्दी? मानसी ने कहा, हाँ, अब तैयारी करने में लग जाओ। और ये कहकर मानसी तुरंत वहाँ से उसे बाय बोलकर चली गई। उसने एक बार भी पंकज की तरफ नहीं देखा, जिससे पंकज ज्यादा नाराज लग रहा था। पंकज ने मन में सोचते हुए कहा, ये लड़की मुझको इग्नोर क्यों कर रही है? तभी उतने में ही उसे स्नेहा का हाथ खुद के हाथों में महसूस हुआ। उसने एक नजर अपने हाथ पर डाली और फिर स्नेहा को देखा। स्नेहा उसकी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में पंकज के लिए प्यार ही प्यार छलक रहा था, लेकिन पंकज की आंखों में उसके लिए प्यार का एक कतरा भी नहीं था। मानसी खुशी से सक्षम के पास आई। सक्षम भी उसे देखकर खड़ा हो गया। सक्षम ने पूछा, हो गई तुम्हारी बात? मानसी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, हाँ, हो गई। तभी उन्हें गोलियां चलने की कुछ आवाज आई और मानसी तुरंत सक्षम से चिपक गई। कौन है पंकज, जो सक्षम को इस तरह से देख रहा था जैसे वो उसे जानता हो, उससे कुछ लेना देना हो? मॉल में गोलियां क्यों चलने लगी? क्या इससे होगा सक्षम और मानसी को कोई नुकसान? जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सक्षम ने मन में कहा, ये गोलियां चलने की आवाज कहां से आ रही है? गोलियों की आवाज से मॉल में हड़कंप मच गया। सक्षम मानसी को लेकर जल्दी से बाहर आ गया। उसे बस मानसी की फिक्र थी। लेकिन बाहर आते ही उन दोनों ने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ गुंडे एक कपल को डरा रहे थे और वो कपल एक दूसरे में लिपटा हुआ था। एक गुंडे ने बंदूक निकालकर उन्हें डराते हुए कहा, देखो, उस लड़की को छोड़ दो, इसे हमारे हवाले कर दो। मानसी अपने सामने ये नजारा देखकर काफी ज्यादा डर गई। उसे इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर लगता था। उसका दिल तो मारपीट और लड़ाई झगड़े के नाम से ही पूरी तरह से कांप जाता था और इन खतरनाक हथियारों को देखकर तो उसकी जान ही निकल जाती थी। मानसी ने कसकर सक्षम को पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो देखो, वो गुंडे उस कपल को परेशान कर रहे हैं। सक्षम की नजरें भी उन्हीं पर ठहर गई। सक्षम ने कहा, हाँ तो तुम क्या चाहती हो कि मैं जाकर उन्हें बचाऊं? मानसी ने जोर से अपनी गर्दन हिला दी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तभी उसने सक्षम की बाजू पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, नहीं, रहने दो, तुम्हें चोट आ गई तो? सक्षम ने एक नजर उन गुंडों की तरफ डाली जिन्हें वो अपनी एक उंगली से ही नीचे पटक सकता था और फिर मानसी को देखते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मानसी उसे बिल्कुल भी उन गुंडों के पास जाने नहीं देना चाहती थी। उसने सक्षम से कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम प्लीज प्लीज पुलिस को फोन करो और उन्हें यहाँ बुलाओ, वो सब देख लेंगे। सक्षम ने कहा, लेकिन तब तक क्या ये लड़का लड़की जिंदा भी बचेंगे? ये सुनकर मानसी और भी ज्यादा डर गई। तब तक मॉल का मैनेजर भी वहाँ पर आ चुका था। उसकी भी पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं थी। वहाँ पर किसी ने भी पुलिस को बुलाने की कोशिश नहीं की। सक्षम ने मानसी से कहा, तुम यहीं पर रहना, मैं बस अभी आया। सक्षम ने मानसी से ऐसे कहा जैसे वो वॉशरूम जा रहा हो और मानसी को उसका वेट करने के लिए बोल रहा हो। जाने से पहले उसने मानसी के बालों को ठीक किया और उसके बाद उसने उसके माथे पर किस किया। उसको जाते हुए देखकर मानसी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली, सक्षम, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर सक्षम ने मानसी को समझाते हुए कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम इतनी डरपोक नहीं हो सकती, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो। वो जानता था अगर मानसी को उसे अपने साथ रखना है तो उसे मानसी को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। उसकी बात सुनने के बाद मानसी ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन वही जानती थी कि उसका दिल कितना घबरा रहा था। उसके दिल में कितना तूफान उठ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। उसका बस चलता तो वो सक्षम को उन गुंडों के पास बिल्कुल भी नहीं जाने देती। तभी मानसी को याद आया कि सक्षम के आदमी गेट के बाहर ही हैं। उसे सक्षम के आदमियों को यहाँ बुला लेना चाहिए ताकि वो इस मामले को हैंडल कर सके। मानसी भागते हुए बाहर की तरफ गई, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंची किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मानसी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक गुंडा जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, वो उसे देखकर ऐसे हंस रहा था जैसे किसी प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। उस गुंडे ने मानसी को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, वाह क्या लड़की है, मैं बॉस को आज रात के लिए ये लड़की गिफ्ट कर दूंगा जिससे खुश होकर बॉस मुझे इनाम देंगे। मजा ही आ जाएगा। मानसी ने अपनी बाजू को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो। लेकिन उस गुंडे में मानसी से कहीं ज्यादा जान थी। वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। मानसी लगातार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम थी। वो गुंडा बहुत ताकतवर था और वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को राजी नहीं था। उस पूरे मॉल में शॉर्ट गैंग नाम की एक गैंग ने हमला कर दिया था। वो पूरा मॉल उनके अंडर आ चुका था और वो किसी को भी बाहर या अंदर जाने नहीं दे रहे थे। आज उनका मकसद मॉल की सारी महंगी चीजों को लेना और इस मॉल में मौजूद सब सुंदर लड़कियों को अगवा करना था। वो गुंडा मानसी को खींचते हुए मॉल के दूसरी तरफ ले गया। वहाँ पर खाली मैदान था और एक जीप के ऊपर एक लड़का अपनी आंखों पर चश्मा लगाए पहले से सो रहा था। उस गुंडे ने मानसी को आगे करते हुए कहा, बॉस, आज मैं आपके लिए ऐसी लड़की लेकर आया हूँ जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा।
ये लड़की फूल से भी ज्यादा कोमल है। इस जैसी लड़की मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। हाँ, आज आपकी रात बहुत सुहानी होने वाली है और इस बात के लिए आप मुझे शाबाशी देने वाले हैं। जो लड़का जीप के ऊपर लेटा हुआ था वो अपने आदमी की बात सुनकर थोड़ा सा हिला और जीप से उतर गया। उसने एक नजर मानसी पर डाली। वो सच में बहुत सुंदर थी, लेकिन मानसी को देखकर वो आदमी खुश नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा डर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके दिल की धड़कनों ने अनगिनत बार धड़कना शुरू कर दिया। उस आदमी की डर के मारे हालत खराब हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अपनी पैंट गीली कर देगा। खौफ और निराशा दोनों उस आदमी को घेरे हुए थी। उसने घबराते हुए मानसी से कहा, तुम जिंदा कैसे हो? उस आदमी ने कहा, बॉस, मैंने कहा था ना कि लड़की बहुत सुंदर है। आपकी भी आंखें फटी की फटी रह गई ना। मुझे पता है कि इस बार आप मुझे डबल सैलरी देंगे और बोनस भी देंगे। मानसी ने गुस्से से अपने सामने खड़े आदमी को देखा और कहा, देखो, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मेरा सक्षम तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उस गुंडे ने मानसी की बात सुनकर कहा, ए लड़की, ज्यादा मत बोल और खुद को खुशनसीब समझ जो तू आज रात हमारी बॉस के साथ बिताने वाली है। उस आदमी ने अभी भी मानसी की एक बाजू पकड़ी हुई थी और मानसी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसने अपना डर जाहिर नहीं होने दिया। वो आदमी मानसी को अपने बॉस के और पास खींच कर ले जाने लगा, जिससे वो लड़का काफी ज्यादा डर गया और डर से पीछे हटते हुए बोला, भूतनी, चुड़ैल, डायन, इसको मुझसे दूर रखो। वो आदमी जबरदस्ती मानसी को खींचकर अपने बॉस के पास ले जा रहा था। उसका बॉस मानसी को देखकर डरा हुआ था और लगातार पीछे हट रहा था। उस गुंडे के बॉस ने डरते हुए कहा, देखो, इसे मुझसे दूर रखो और तुम भी इससे दूर रहो। ये चुड़ैल तुम्हें भी खा जाएगी। ये सुनकर गुंडे ने कहा, बॉस, आप भी अच्छा मजाक करने लगे हो। क्या आप मजाक के मूड में हैं? ये लड़की आपके लिए ही है। लो बॉस, इस लड़की को पकड़ो इससे पहले कि ये लड़की भाग जाए। इससे पहले कि वो आदमी आगे कुछ बोल पाता, किसी ने उसकी बाजू मोड़ दी। हड्डी टूटने की आवाज से वहाँ खड़े सब लोग हैरान रह गए। उस आदमी को जब अपनी बाजू में दर्द हुआ जो असहनीय था, तो वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने फिर अपनी आंखों को ऊपर उठाया और देखा कि आखिर उसके साथ ये किसने किया है, क्योंकि वो जानता था कि वो नाजुक लड़की उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो मानसी ही थी जिसने अभी अभी उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी थी। मानसी इस वक्त अपने बालों का चूड़ा बना रही थी। उसने गुंडे से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे हाथ लगाया? ये कहते हुए मानसी ने उसके मुंह पर अपना पैर रख दिया। उसके बाद मानसी उस आदमी के बॉस की तरफ मुड़ी जो पहले ही उसे देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मानसी ने उंगली से उसे अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए कहा, ए, इधर आ। लेकिन वो आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मानसी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, पहले तुम डार्क गैंग के साथ काम करते थे, क्या अब तुमने अपनी अलग गैंग बना ली है? सचमुच आजकल किसी को एक बंदूक क्या चलानी आ गई, वो अपने आप को डॉन समझने लगा है। तुम जल्दी मेरे पास आओ, आओ जल्दी। उस लड़के ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। ये सुनकर मानसी ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो आदमी हाथ जोड़ता हुआ बोला, नहीं डायन जी, आपने मुझे गलत समझ लिया है। मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ जो हमेशा अच्छे ही काम करता हूँ। मानसी ने आंख सिकोड़ते हुए कहा, एक भारी मॉल में आना और वहाँ पर लड़कियों को उठाना ही अच्छा काम है? उस लड़के ने कहा, नहीं चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगी तो मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाऊंगा। तभी एक खतरनाक आवाज हवा में गूंजी जिससे वो आदमी अंदर तक कांप गया। मानसी ने अपनी भरी आवाज में कहा, अब एक गली के कीड़े, मैं जिंदा हूँ और जिसको तुम लोगों ने मारा था वो बस मेरे जैसी दिखती थी। उस समय तुमने टीपी की बेटी समझकर जिसे मारा था वो मासूम कोई और थी। अब तुम्हें उस मासूम को मारने की कीमत चुकानी होगी। जैसे ही मानसी की बात पूरी हुई वो लड़का निडर हो गया और अब जाकर उसकी सांस में सांस आई। इसका मतलब जिसको वो उस समय मारना चाहते थे वो लड़की मरी ही नहीं। अब जाकर उसे समझ आया कि आखिर क्यों उस समय डीपी ने अपनी इकलौती बेटी के मरने का शोक नहीं मनाया। दरअसल उसकी बेटी को उन्होंने मारा ही नहीं था। उसके बाद उस लड़के ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो सचमुच बहुत सुंदर थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम कितनी भोली हो लड़की, तुमने सारा सच मेरे सामने उगल दिया। लेकिन अच्छा ही किया, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया जो बस उसके ही ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहे थे। उसने अपने आदमियों से कहा, इस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। उसका इशारा मिलते ही उसके आदमी मानसी की तरफ बढ़ने लगे। मानसी ने अपनी तिरछी नजरों से उन सब की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। पहले एक आदमी मानसी के पास आया। मानसी ने अपनी एक टांग ऊपर उठाई और उसने अपने पैर में पहनी हुई हाई हील से उस आदमी की गर्दन पर ऐसी जगह वार किया जिससे वो आदमी वहीं गिर गया। मानसी की इतनी खतरनाक स्किल्स देखकर वो लड़का हैरान था।
वैसे तो उसने पहले ही ये बात सुनी थी कि डीपी की बेटी आम लड़कियों से ज्यादा काबिल और होशियार है, यहाँ तक कि लड़के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने जब ये सब सुना था तो उसे विश्वास नहीं हुआ, और जब उन्होंने उसकी हमशक्ल को मारा था उस समय ये सब क्लियर हो चुका था कि डीपी की बेटी में कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि वो बेचारी तो मरने से पहले भी अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोली थी। लेकिन आज अपने सामने डीपी की असली बेटी देखने के बाद उसे मानसी को मानना ही पड़ा। फिर एक और आदमी ने जैसे ही मानसी के पीछे से वार किया तो मानसी एकदम से नीचे बैठ गई और उसने उस आदमी के चेहरे पर अपनी हाई हील से वार किया। वो आदमी भी दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेट गया, और अगले ही पल मानसी के पास दो आदमी एक साथ आए। उन दोनों ने मानसी के ऊपर एक साथ वार किया, लेकिन मानसी एकदम से हवा में उछली और उसने अपने हाथ में ली हुई मिट्टी जो उसने कुछ देर पहले उठाई थी उन दोनों आदमियों की आंखों में डाल दी। जैसे ही वो आदमी अपनी आंखों पर अपने हाथ फेरने लगे, मानसी ने इस बात का फायदा उठाकर उन दोनों की छाती पर एक एक करके अपनी हाई हील से वार कर दिया। पता नहीं उसकी हाई हील्स में ऐसा क्या था जिससे सब लोग बेहोश हो रहे थे। मानसी ने किसी फिल्मी हीरोइन की तरह सबको मात दे दी थी। अब बस एक बचा था, और वो था उन सब का बॉस। मानसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो उसी लड़के की तरफ बढ़ रही थी। मानसी ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुमसे बदला लेना रह गया। वो तुम ही थे ना जिसने उस मासूम लड़की को जिंदा एक गड्ढे में दबा दिया था। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो आदमी जैसे ही वहाँ से भागने लगा, मानसी ने अपनी हाई हील निकालकर पीछे से उस आदमी की कमर पर वार किया, जिससे वो आदमी वहीं पर बेहोश हो गया। तभी किसी ने मानसी को पीछे से आवाज दी, मानसी क्या तुम ठीक हो? मानसी ने बिना किसी घबराहट के पीछे देखा और कहा, पंकज तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम इन सबको देख लो, अभी ये सब बेहोश हुए हैं, आगे इनके साथ क्या करना है ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। ये कहकर जैसे ही मानसी वहाँ से जाने लगी उसे कुछ याद आया। वो फिर से पंकज की तरफ मुड़ी और उसने कहा, एक बात मुझे बताओ, क्या तुम स्नेहा से एक्सीडेंटली मिले थे या फिर इसमें भी तुम्हारा कोई मकसद है? पंकज ने कहा, मुझे तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा था, क्योंकि तुमसे कई दिनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तुम्हें तो पता ही है कि हमारा लास्ट बार कांटेक्ट उस वक्त हुआ था जब तुम्हें सक्षम ने घर जाने के लिए बोल दिया था और तुम उस लड़की के घर जाते हुए हमसे मिली थी। उसके बाद जब हमें पता चला कि तुम उस लड़की की जगह कॉलेज जाने लगी हो तो मैं तुमसे मिलने आया, लेकिन तुम्हारे साथ हर वक्त सक्षम के आदमियों का पहरा रहता था, इसके लिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि आखिर मैं तुमसे किस तरह से मिलूं। इसलिए मुझे तुम्हारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ा। ये सुनकर मानसी ने कहा, देखो पंकज, वो सब ठीक है, लेकिन स्नेहा एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं आशा करूंगी कि तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव करो। इतना बोलकर जैसे ही मानसी वहाँ से जाने लगी, पंकज ने उसे रोकते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सक्षम के कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं जा रही? ये सुनकर मानसी रुकी और उसने पंकज से कहा, अगर मुझे उसके काले सच का रास्ता जानना है तो मुझे उसके क्लोज, बहुत क्लोज जाना होगा, नहीं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम तो जानते ही हो ना कि वो चालाक आदमी है। क्या है मानसी का मकसद? क्यों आई है मानसी सक्षम के पास? क्यों मानसी जानना चाहती है सक्षम का काला सच? क्या सक्षम जान पाएगा मानसी की हकीकत?